झालमुरी भी बांटी जाएगी। जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुरी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। दोस्तों, बंगाल में झालमुड़ी खाने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री ने झालमुड़ी का जिक्र पश्चिम बंगाल के मंच से किया है। चुनाव प्रचार प्रसार के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों झालमुड़ी के बारे में बोला है। अब सोचिए कि प्रधानमंत्री ने इतनी मेहनत से तमाम कैमरा लगवाकर जो है, यहाँ तक कि दुकान के भीतर भी कैमरा लगवा दिया और तब झालमुड़ी खाकर तस्वीरें डाली, पूरी वीडियो शूट करवा के डाली और उन पर इतने सारे सवाल खड़े हो गए। कैसे विपक्ष ने उनके ऊपर इतने सारे सवाल खड़े कर दिए? इन सारी चीजों का जवाब आज प्रधानमंत्री ने सोचा कि चुनाव प्रचार प्रसार में दे देते हैं। अब आप प्रधानमंत्री मोदी की भाषा का थोड़ा सा दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस भाषा में जो है वो जवाब दे रहे हैं। झालमुड़ी खाने के ऊपर कैसे प्रधानमंत्री मोदी रिएक्ट कर रहे हैं कि भाई झालमुड़ी मैंने खाई, पर उसकी जो मिर्ची लगी है, उसकी जो झाल लगी है, वो कैसे टीएमसी को लगी है। ये सारी चीजें आज प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आए, वो मैं आपको दिखाऊंगी भी। ऐसा लग रहा था दोस्तों, जब मैं एक चीज नोटिस आप कीजिएगा, जब प्रधानमंत्री ये बयान दे रहे थे ना झालमुड़ी वाला कि झालमुड़ी मैंने खाई और कैसे जो है टीएमसी को मिर्ची लगी, तो आप ध्यान दीजिएगा ये पब्लिक का चेहरा है। ध्यान इन चेहरों पर फोकस कीजिएगा। प्रधानमंत्री को लग रहा था बहुत ही बड़ा पॉइंट उन्होंने मारा है, बहुत बड़ा पॉइंट, जिस पर जो है जनता, जितनी भी जनता बैठी है ना उनके सामने, वो सब उनके उसमें उनके तालियां बजाने वाली है, उनके इस पॉइंट पर तालियां बजाने वाली है। पर यहाँ पर आप देख लीजिएगा दोस्तों कि किस तरीके से जनता एकदम बोरिंग, जिसे कहते हैं ना अनदेखा कर दिया बात सुनकर, वैसे जनता ने बिहेव करना शुरू कर दिया। जनता एकदम शांत अनदेखा करते हुए कि हाँ मोदी जी बोल रहे हैं, बस तो बोल रहे हैं, इस तरीके का जो है वो हाव भाव जनता के चेहरे से दोस्तों नजर आ रहे थे। अब देखिए, झालमुड़ी खाई प्रधानमंत्री ने, पर कैसे दुकानदार का फेस आप देख लीजिए दोस्तों। इसी दुकान पर तो जो है झालमुड़ी खाई थी और यही दुकानदार था विक्रम नाम का दुकानदार, जिसके पास बहुत मीडिया वाले पहुंचे कि भाई बताइए जरा प्रधानमंत्री ने क्या कहा, बताइए जरा प्रधानमंत्री ने क्या आपको बताया, 10 रुपए आपको दिए, यहाँ तक कि उस 10 रुपए की कीमत लगाने लग गए हैं दोस्तों। 1-1 लाख रुपए लोग देने के लिए तैयार है 10 रुपए के बदले, कि आप 10 रुपए का नोट दे दो, 1 लाख रुपए ले लो, ये ऑफर दिए जा रहे हैं। और सोचिए दुकानदार, भाई दुकानदारी बढ़नी चाहिए थी, आखिरकार प्रधानमंत्री गए हैं उसकी झालमुड़ी खाने। अब वो स्क्रिप्टेड था, वो सब पहले से ही प्री प्लान्ड था, ये तो देखिए इस पर तो सवाल लगातार खड़े हो ही रहे हैं। 4 कैमरा एंगल दुकान के भीतर, यहाँ तक कि नोट की अदला बदली जिस तरीके से हो रही है उसमें भी कैमरा एंगल जो है वो निकाला गया, प्रॉपर शूट हुआ है दोस्तों, प्रॉपर शूट। चलिए ठीक है, आपका ये एक एजेंडा था कि आपने झालमुड़ी खाई। दुकानदार का भी आप हाव भाव देख लीजिए, एकदम मायूस, एकदम निराश नजर आ रहा है। जब उनसे सवाल पूछे गए कि भाई झालमुड़ी खाने के बाद आपका धंधा तो खूब बढ़िया चला होगा, आपके पास तो बहुत भीड़ आई होगी, तो उसका जवाब आप सुनिए कि कैसे वो कहता हुआ नजर आ रहा है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक चल रहा है। बस, मतलब दुकान वाला भी इतना निराश हो गया, जहां उसे लग रहा था उसका धंधा बहुत बढ़ जाएगा, उसकी दुकान पे बहुत भीड़ होगी क्योंकि मोदी जी आए, वहीं उसकी दुकान पे कोई नहीं। और यहाँ तक कि ये कहते हुए भी दिख गया कि भाई ये दुकान दीदी ने लगवाई है उनकी। मतलब वो विक्रम जो है वो बिहार के आए हुए हैं। आपने वीडियो में ध्यान से देखा होगा तो प्रधानमंत्री ने उनसे पूछा था कि आप कहाँ से हैं, तो बिहार से। मतलब उस झालमुड़ी वाले ने प्रधानमंत्री के मुंह पे उन्हें एक्सपोज कर दिया कि बंगाल में बिहार से आकर वो काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि बिहार में तो मोदी जी की सरकार 20 साल से राज कर रहे हैं, पर 20 साल में देख लीजिए कि ऐसा राज कर रहे हैं कि पलायन कर रहे हैं लोग, नौकरियां नहीं दे पा रहे हैं, रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, जिसके कारण लोगों की दोस्तों ये हालत हो चुकी है बिहार में कि उन्हें बंगाल आना पड़ा। कैसे दुकानदार ने भी साफ कह दिया कि दीदी ने दिया है, ये तो दीदी के राज में जो है वो किस तरीके से खुलकर दुकानदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव और मोदी जी का प्रचार प्रसार थमने का नाम नहीं ले रहा। 29 अप्रैल के प्रचार प्रसार में लग चुके हैं मोदी जी। आज सुबह ही मोदी जी ने अपील डाल दी थी कि महिलाएं जरूर वोट करें, तमिलनाडु की हो चाहे बंगाल की हो। क्यों? क्योंकि महिला आरक्षण बिल पर आपने जो पूरा का पूरा एक ड्रामा रचा है ना, सही वर्ड है दोस्तों, जो ड्रामा आपने रचा उस चीज पर,
आप आए, राष्ट्र नाम संबोधन आपने कर दिया, जो पूरा आपने ड्रामा रचा वो महिलाओं ने देखा। और आप ये जानते हैं कि महिलाओं के लिए, आपने महिलाओं के वोटों के लिए उस चीज को पूरा का पूरा जो है ढोंग रचा। पर ये देश की महिला है, ये सब जानती है। दोस्तों, मैं आपको प्रधानमंत्री का झालमुड़ी वाला भाषण सुनाती हूँ, सुनने लायक है, क्योंकि सवाल थे बहुत सारे झालमुड़ी पर। मोदी जी बहुत हो रहा था, बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक था कि डिबेट का टॉपिक बन गया था। अब इस पर मोदी जी ने जवाब क्या दिया है, और जवाब पर आप पब्लिक को देखिए। मेन पब्लिक भी परेशान, पब्लिक भी निराश, और दुकानदार तो निराश है ही। जहां धंधा बढ़ना चाहिए था वहां धंधा चौपट हो चुका है उसका। दोस्तों, आप ये वीडियो देखिएगा। कुछ दिनों पहले असम, केरलम और पुडुचेरी में भी मतदान संपन्न हुआ है। वहां भी रिकॉर्ड मतदान हुआ है। पहले भी हमने देखा है, देश में जहां जहां भारी मतदान हुआ है वहां बीजेपी को प्रचंड विजय मिली है, प्रचंड विजय मिली है। बेटे गिर जाओगे, बैठो बेटा, परमात्मा आपको सुखी रखे। बैठो बेटा, गिर जाओगी। अरे आपके हाथ में जो कमल है ना वो खिलने वाला है। बैठो बेटा, कहीं ऐसा है आप बैठिए अपनी जगह पे, कहीं चोट लग जाएगी। साथियों, जहां जहां यह स्थिति बनी, विजय प्राप्त हुआ है। इसलिए बीजेपी एनडीए की विजय का परचम पूरी शक्ति से लहराना है। ये लहराने वाला है। कमल खिलना तय है। 4 मई को बंगाल में भी बीजेपी की विजय का जश्न होगा। मिठाई भी बटेगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। वैसे मैंने सुना है कि झालमुड़ी ने भी कुछ लोगों को जन्नाटेदार झटका दिया है। झालमुड़ी मैंने खाई, लेकिन झाल टीएमसी को लगी है। साथियों, यहां तो टीएमसी के विधायकों, मंत्रियों, लोकल नेताओं और इनके सिंडिकेट के खिलाफ इतना गुस्सा है, इतना गुस्सा है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता तक नहीं खुलेगा। मैं बिल्कुल विश्वास से कहता हूं, मैंने इस बार बंगाल में बहुत दौरा किया है और जो उत्साह देखा है, माताओं बहनों में जो जुनून देखा है, और इसलिए तृणमूलेर जावा निश्चितो, तृणमूलेर जावा